आइए उस रात की ओर लौट चलते हैं जब दरवाजा बंद था और आलम जल रहा था। लगता है आज रात नहीं बचेगी पूरा दिन दौड़ता रहा हूँ मगर अब थक गया हूँ। जा बेटा जाकर देख ले अपनी पत्नी की हालत। अरे मरना है तो मैं ही जाए। वैसे भी इसका ये रोज का है, रोज तो ये चिल्लाती रहती है। और आप भी बताइए मैं क्या करूँगा जाके देख कर। अरे ऐसी बातें मत कर, है तो वो तेरी पत्नी ही ना, और वैसे भी उसकी चीखें मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। जा देखा जाकर। आप वो सब छोड़िए, आप ये गरम गरम खिचड़ी खाइए। हाँ, लगता है ये खिचड़ी पक गई है। क्या ही तो खुशबू है रे। ला ला एक कटोरी दे, तब तक मैं खिचड़ी निकाल रहा हूँ। उनसे जाकर देखा बहुत चीख रही है। अरे बाबूजी आप खिचड़ी खाइए। क्या ही तो खिचड़ी है, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी ना पाते होंगे। लेकिन बाबूजी राजा महाराजा हमारी तरह 2 दिन से भूखे तो नहीं रहते थे। सही कहा। ले ले ये खिचड़ी थोड़ी ठंडी हो जाने दे, तब तक उसे देखा जाकर। अरे फिर वही बात, अगर मैं उसको देखने चला गया तो आपकी सारी खिचड़ी सफा चटनी बन जाएंगे। अरे कैसी बातें करता है रे, बाप हूं मैं तेरा, तुझे क्या लगता है मैं तेरी खिचड़ी खा जाऊंगा गधा। अरे ऐसा ही है तो आप भी चले जाइए देखने, आज कभी तो वो बहू लगती है। बेटा मेरी पत्नी जब मरी थी ना, 3 दिन तक उसके सिरहाने से हटा नहीं था, और एक तू है जो उसे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ खिचड़ी खा रहा है। जवान जल गई पर स्वाद आ गया, क्या ही तो खिचड़ी बनी है। इस बात से याद आया, 20 साल पहले गांव में ठाकुर जी के हाथ शादी हुई थी। क्या ही तो दावत थी रे, 3 तरह के साग, कचौड़ी, पूड़ी और गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और तो और खाने के बाद पान और इलायची। पूरा आनंद आ गया था बेटा, लेकिन अब उसके बाद से ऐसी दावत दोबारा गांव में न देखी। अरे बाबूजी अब के जमाने की शादियां अब नहीं होती, अब तो लोग शादी में पैसे बचाने लगे हैं। अब तो जमाना गया बाबूजी। सही कह रहा है, मैंने तो तब कम से कम नहीं 50 पूड़ियां खाई थी बेटा। अरे 50 मैं होता तो कम से कम 100 पूजा खाता। आइए सो जाते हैं, रात बहुत हो गई। हाँ बेटा आइए। सही कह रहा है। बाबूजी सुबह हो गई है बाबूजी। देखा बेचारी को पूरी रात बहुत चीख रही थी। बिन्दा, ओ बिन्दा, लो, अरे सुबह से दोपहर होने को आई है और तू अभी तक उठी नहीं है। बिन्दा, 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 बाबूजी, क्या है रे?
जल्दी से तो सांसें भी नहीं आ रही बाबूजी। तो मर गई बाबूजी। क्या बोला? तो मर गई बाबूजी। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया रे? अब इस घर का पालन पोषण कौन करेगा भगवान? वृंदा, हे प्रभु। बाबूजी क्या हाल है वृंदा? क्या हुआ वृंदा को? वृंदा भाभी? पायल, अरे पायल क्या हुआ? भाभी? अरे पायल बोलो, क्या हो गया पायल? पायल, भाभी? वृंदा भाभी? वृंदा भाभी, चल बच्ची, चल बच्ची, हे भगवान, अरे मुझे माफ कर, ये तो समय का पहिया है ना बाबूजी, ये किसी का ध्यान है बाबूजी, अरे गगन, हम लोग बाकी गाँव वालों को बुलाते आएंगे, ठीक है? तो हम लोग बुलाने की तैयारी करो। पायल, चलो आओ पायल, आओ। अरे रुको। जैसा भी है, ये हमारे घर का निजी मामला है। हम इसे आपस में सुलझा लेंगे और लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ। चलो अब हमारी रोटी पानी का इंतजाम कौन करेगा रे? और उस दिन लाइट चल रही होती है, लाइटिंग बंद कर दे। क्या कहाँ बैठे हैं वो लोग? सब बैठे इधर। अरे एक तो वो मर गई, ऊपर से अब नया पहली बार देख रहा हूँ इनको सभी। ये सब फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, फर्स्ट ईयर है। और जो मेन था ना वाला, वो उसको भी देखे मुझे कोई तकलीफ नहीं भी होगी। ये तो समय तक दवा पानी लेती रहती थी। कौन? और एक कफन जो लेना है, तो पैसों का इंतजाम हो जाए ठीक है। तो ले लेंगे फर्स्ट ईयर, कफन। सेकंड ईयर। अगर ऐसा भी है, आप चले जाइए, आप कमा लीजिए, आप सामान खरीद लीजिए। मैं उस मरी हुई के लिए कुछ नहीं करने वाला हूँ। अरे तुझसे कमाने को कौन कहता है रे? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि एक कफन भर के पैसों का इंतजाम करते हैं। ठीक है, अगर यही बात है तो एक कफन का इंतजाम करें। बाबूजी, बोल, क्या सोच रहा है? मैं क्या सोच रहा था कि अगर जमींदार जी से कुछ पैसे उधार मांगे तो क्या वो हमें देंगे? फिर वही जमींदार के पास जाने की बात कर दी। याद नहीं, जब पिछली बार उसके यहाँ गए थे तो उसने हमें लात मार मार कर निकाला था। और तो और इतना कर्जा उसने पहले ही दे रखा है, दोबारा जाएंगे ना तो टांगे ही तोड़ देगा। अरे माना कि उसने कर्जा दे रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके नौकर हैं। तो बिना कोई काम कराए, बिना नौकर बने तुझे मुफ्त में पैसे चाहिए जमींदार से। आप समझ नहीं रहे हो, हमारे घर में मौत हुई है, मौत। थोड़ा बहुत उसके सामने नाटक कर देंगे तो क्या पता वो हमें पैसे दे दे, यहाँ तक कि पुराने हिसाब भी माफ कर दे। बात तो पते की कह रहा है, थोड़ा बहुत नौटंकी कर देंगे अगर उसके यहाँ जाकर, तो क्या पता इस बेचारी के मरने के नाम पर वो हमें कुछ बहुत पैसे दे दे। और तो और हमें काम पर भी रख सकता है, और गांव वालों का तो कहना ही।
उसके मरने की खबर सुनकर ही कुछ ना कुछ दे देंगे। अब किया आपने समझदारी वाली बात बाबूजी। चलिए चलिए जमींदार के पास चलते हैं। चल बेटा चल। अरे राम। आइए। ये क्या कहा कृष्ण? फर्स्ट